दोस्तों, एक कर्नल साहब की चेतावनी है कि सेना को मत गिराओ। सेना अधिकारियों को चेतावनी दी है, चाहे आप रिटायर्ड हैं चाहे आप सेवा के अंदर हैं। नेताओं की चमचागिरी चापलूसी मत करो, नहीं सेना का भट्टा बैठ जाएगा, यानी बेड़ा गर्क हो जाएगा। ये मेरी अपनी भाषा है। एक बहुत ही सीरियस और चिंताजनक इशू पे इस सर्विंग या रिटायर्ड बड़े सीनियर आर्मी ऑफिसर यानी एमपीज हैं या कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं या एमएलएज हैं, यूपी के चीफ मिनिस्टर के पास गए हैं कोई मोमेंटो प्रेजेंट करने, क्योंकि उन्होंने अभी टेक ओवर किया है। ये जो सोशलाइजिंग, ये जो इंटरैक्शन स्टार्ट हो गया है सीनियर आर्मी ऑफिसर्स में, कुछ पॉलिटिशियंस कोशिश कर रहे हैं आर्मी के अंदर घुसने की ताकि उसको इन्फ्लुएंस कर सके। क्योंकि उन्होंने कहा है कि यानी आपका प्रमोशन हो और आपको फायदा मिले, रिटायरमेंट के बाद आप गवर्नर साहब मिले, लेफ्टिनेंट जनरल साहब मिले, पार्टी से टिकट मिले, ये आपकी पर्सनल महत्वाकांक्षा हो सकती है, लेकिन इसके लिए आप सेना को मत खराब करो। सेना को उन्होंने कहा गैर राजनीतिक रहने दो। और उनको गुस्सा इस बात का है, उन्होंने देखा कि अभी उत्तर प्रदेश में एक सेना का अधिकारी योगी जी को जाकर के मोमेंटो दे रहा है। कोई सेंटर के अंदर किसी भी एक नेता को बुलाया जा रहा है, नेताओं से लोग वाग अपना कनेक्शन जोड़ने की बात कर रहे हैं, क्योंकि इस देश की परंपरा है जो आईएएस जो आईपीएस नेताओं के इशारे से नहीं चलता है, उसका आगे प्रमोशन नहीं होता है, उसकी चॉइस पोस्टिंग नहीं होती है, तो वो एक अलग चीज है। वो उनके नीचे काम करना है, वहां कितना भ्रष्टाचार है और कितनी गंदगी फैल रखी है राजनीति में, वो उन्होंने कहा है आप उसकी तुलना फौज से मत करिए। और फौज के अधिकारियों को इस लालच से, इस प्रलोभन से बचना होगा। नहीं, आप अपने पर्सनल हित को सामने रख करके सेना यानी देश का हित मत खराब करिए, क्योंकि आईपीएस को नॉर्मल एडमिनिस्ट्रेशन के काम करने, वहां लाभ होगा तो पैसे का होगा, हानि होगी तो पैसे की होगी। कोई ब्रिज है या कोई रोड बनी है दोबारा बन जाएगी, और आप यदि अपनी चीजों में समझौता करोगे या सेना के अंदर गलत आदमी को चापलूसी के कारण प्रमोशन मिलेगा, यहां देश की प्रतिष्ठा का सवाल है, लाखों जवानों की जिंदगी का सवाल है। तो आपके अपने जमीर से पूछना होगा। यदि आप सैनिक हैं तो अपने प्रोटोकॉल में रहिए। सैनिक एक मर्यादा में रहता है, चाहे वो सिपाही से लगाकर जनरल साहब तक हो, यानी उसका एक अपना स्टेटस है, क्योंकि पूरी दुनिया ये जानती है ये नॉन पॉलिटिकल एक है। हाँ, पॉलिटिकल है, जैसे हमारे रक्षा मंत्री जी, हमारे सुप्रीम कमांडर राष्ट्रपति महोदय, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी हैं। दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। आज हम एक बहुत ही सीरियस और चिंताजनक इशू पे बातचीत करेंगे। आप लोगों ने देखा होगा, बहुत से चैनल्स में आ रहा है, बहुत यूट्यूब में, फेसबुक, बहुत ही सोशल मीडिया पे जो आप यूज करते हैं, कि सर्विंग या रिटायर्ड बड़े सीनियर आर्मी ऑफिसर्स वो सरकार के जो प्रतिनिधि हैं, यानी एमपीज हैं या कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं या एमएलएज हैं, उनके बड़े नजदीक होने की कोशिश कर रहे हैं। आपको कुछ एक मैं अगर उदाहरण दूं तो कल ही मैंने एक फोटोग्राफ देखी कि एक मेजर जनरल साहब जो हैं वो यूपी के चीफ मिनिस्टर के पास गए हैं कोई मोमेंटो प्रेजेंट करने, क्योंकि उन्होंने अभी टेक ओवर किया है। कोई कोर कमांडर साहब जो हैं वो गवर्नर साहब के पास जा रहे हैं मिलने। कोई सेंटर कमांडेंट साहब जो हैं वो एक एमएलए आ रहे हैं, स्टेट के कैबिनेट मिनिस्टर, उनकी आवभगत हो रही है रेजिमेंटल सेंटर में, वहां वो प्रोग्राम्स अटेंड कर रहे हैं। तो ये जो सोशलाइजिंग, ये जो इंटरैक्शन स्टार्ट हो गया है सीनियर आर्मी ऑफिसर्स में और पॉलिटिशियंस, ये बड़ी चिंताजनक बात है। हमारे ज़माने में भी पॉलिटिशियंस होते थे और हमारे ज़माने में भी सीनियर आर्मी ऑफिसर्स होते थे, मगर हमने कभी ऐसा नहीं देखा कि वो इस कदर जो है अपनी एक क्लोजनेस बनाने की कोशिश करते थे पॉलिटिशियंस से। कुछ उनकी कोशिश है आजकल, कुछ पॉलिटिशियंस कोशिश कर रहे हैं आर्मी के अंदर घुसने की ताकि उसको इन्फ्लुएंस कर सके। हमको समझना पड़ेगा कि यही एक इंस्टीट्यूशन रह गया अब हिंदुस्तान में, आर्म्ड फोर्सेस, जो नॉन पॉलिटिकल है, जो पॉलिटिकल प्रेशर में नहीं आती थी और ना आना चाहिए, मगर अब बहुत इंडिकेशंस हैं
कि पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस जो है वो आर्म्ड फोर्सेस में आने लगा है। जो प्रोटोकॉल के अंदर आते आप उनसे मिलिए। ये नहीं कि आप किसी भी एमएलए को, किसी एमपी को, किसी मंत्री को अपने कार्यक्रमों में घुसेड़ना चाहते हो। क्योंकि वो तो चाहते ही हैं कि सेना के अंदर हम खड़े होंगे, हमारी जो गंदगी है वो थोड़ी साफ हो जाएगी। यानी वो गंगा नहाए न नहाए, सेना के साथ फोटो खिंचा के गंगा नहाएंगे और कहीं कहीं ना सेना के रिसोर्सेस अपने एडमिनिस्ट्रेशन में इस्तेमाल करेंगे ताकि उनकी छवि बनती रहे। आपका एक वीडियो देखना होगा, और यह है वीडियो जिन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही है। मैं कर्नल सुनील कोटनाल साहब को बिल्कुल इस बात से 100% सहमत हूं। आप कितने सहमत हो? क्या लोभ, लालच, ये सब जिस तरह आईएएस आईपीएस लॉबी करती है, पुलिस महकमा करता है, अदर डिपार्टमेंट्स करते हैं, तो क्या सेना या सैनिकों के अधिकारियों के लिए ठीक है? क्योंकि एक बात बहुत अच्छी इन्होंने बोली है कि आप अपने पर्सनल हित को साधने के लिए पूरी सेना को खराब मत करिए। और सेना के अंदर चापलूसी से आगे लोग बड़े सीनियर पदों पर बैठेंगे तो फिर सेना का नीचे क्या हिसाब किताब होगा? क्योंकि वो लोग रिमोट से फिर सेना को चलाएंगे और सेना का कहीं ना कहीं नुकसान होगा, जो कि सेना की इंटीग्रिटी है, सेना की यूनिटी है, सेना की ताकत है, सेना का जज्बा है। ये इसमें कहीं ना कहीं आंच नहीं आनी चाहिए। इसलिए उन्होंने रिक्वेस्ट भी किया है, चेतावनी दी है और सलाह भी दी है। आप इनसे कितना सहमत हैं जरूर करें कमेंट्स। धन्यवाद। डिफेंस मिनिस्टर का बनता है, डिफेंस मिनिस्टर आते हैं, आर्मी कमांडर्स कॉन्फ्रेंस अटेंड करते हैं, बड़ी बड़ी पॉलिसीज डिसीजंस डिफेंस मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर करते हैं। वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है, इसलिए उनकी राइट है। और हमारे सुप्रीम कमांडर जो हैं वो हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है। उसके अलावा ये छोटे मोटे पॉलिटिशियंस क्या करने आ रहे हैं फौज में? क्या सिखाना चाह रहे हैं? क्या बताना चाह रहे हैं? ये बताना ये चाह रहे हैं कि हम आपका करियर, आपकी पोस्टिंग्स इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, आपकी प्रमोशन इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। और क्योंकि इंसान अपने करियर के बारे में बड़ा कॉन्शियस रहता है, महत्वाकांक्षी होता है, वो चाहता है कि मैं नेक्स्ट ओहदा मुझे मिले, नेक्स्ट रैंक मुझे मिले, तो वो भी इनके नजदीक होने लगता है। हम उसको हल्की लैंग्वेज में कह सकते हैं कि थोड़ी चापलूसी भी करने लगता है। और ये बहुत खतरनाक हो सकता है, क्योंकि हमने देखा है कि हमारी जो सिविल सर्विसेज हैं, चाहे वो आईएएस है, आईपीएस हो, आईआरएस हो, जितनी भी ये सर्विसेज हैं, ये बहुत पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस्ड है। इसमें अगर कोई भी ऑफिसर इनका पॉलिटिशियंस के खिलाफ कुछ करता है तो इमीडिएटली उसका तबादला हो जाता है या उसके खिलाफ एक इंक्वायरी शुरू है। वैसे ही अब हम आर्मी में देख रहे हैं कि कुछ लोग जो हैं वो इन्फ्लुएंस हो रहे हैं इन पॉलिटिशियंस। आप बाहर आ गए रिटायरमेंट लेके, मेरे जैसे और लाखों हम एक सर्विसमैन हैं हिंदुस्तान में। बाहर आके आप एक्टिव पॉलिटिक्स में आइए। मैं तो कहता हूं कि आइए एक्टिव पॉलिटिक्स में, एक सर्विसमैन की जरूरत है, क्योंकि पॉलिटिक्स में इतनी गंदगी है कि जब तक अच्छे लोग नहीं आएंगे तब तक ये साफ नहीं होगी। और मुझसे कोई कह रहा था जो अपने आप को पॉलिटिशियन बनते हैं कि पॉलिटिक्स, राजनीति बहुत गंदी चीज होती है, कल साहब यहाँ राजनीति में आना नहीं चाहिए। तो मैंने उनसे ये पूछा कि भाई कौन से पॉलिटिकल साइंस की किताब में ये लिखा है कि राजनीति गंदी है? ये तो गंदे लोग आ गए तो राजनीति गंदी हो गई, अच्छे लोग आएंगे तो राजनीति अच्छी हो जाएगी। तो ये जो सर्विंग आर्मी ऑफिसर्स हैं आर्म्ड फोर्सेस के, ये जब तक सर्विस में हैं तब तक इनको एकदम अपॉलिटिकल रहना है, एकदम पॉलिटिक्स से बाहर रहना है। प्रोटोकॉल कहता है कि हाँ, आर्मी कमांडर हो या कोर कमांडर हो, उसने नए गवर्नर साहब आए हैं, उनके पास जाना है मिलने, अगर प्रोटोकॉल कहता है। और ये खास तौर से वहां होता है जहां पर सीआई ऑप्स चल रहा है। उसके अलावा आपने चीफ मिनिस्टर से मिलने जाना है, किस लिए? आपको कोई काम नहीं है चीफ मिनिस्टर से पर्सनली मिलने का। हर चीज लिखी हुई है, हर चीज का एक प्रोटोकॉल है, हर चीज का एक सिस्टम है काम करने का फौज। मगर जब आप कोई फेवर मांगने जाओगे, चाहे वो पर्सनल हो चाहे वो ऑफिशियल हो, फिर वो आपको यूज करेंगे, क्योंकि पॉलिटिक्स इज ऑल अबाउट यूजिंग पीपल। आप कैसे लोगों का इस्तेमाल कर सकते हो, यही तो करते हैं।
और क्योंकि कुछ सीनियर ऑफिसर चाहते हैं कि मैं रिटायरमेंट के बाद कहीं का गवर्नर बन जाऊं, कहीं का लेफ्टिनेंट गवर्नर बन जाऊं, मेरे पास भी सायरन वाली गाड़ी हो, ऊपर लाल बत्ती चमक रही हो, आगे झंडा लहरा रहा हो, तो ऐसे काम करने शुरू कर देते और ये नहीं समझते कि लॉन्ग रन में ये कितना खतरनाक हो सकता है। क्योंकि हमारी फौज में इनकॉम्पिटेंट आदमी जो अगली पोस्ट के लिए काबिल नहीं, वो नहीं बनना चाहिए। क्योंकि यहां कंपनी का लॉस नहीं हो रहा, लाख 2 लाख 10 लाख करोड़ रुपया, यहां इंसानों की जान है आपके हाथ में। और एज ए लीडर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप हर एक जान को लड़ाई से बचा के वापस लाएं। तो यहां अगर नाकाबिल आदमी बन गया तो वो कोई फाइनेंशियल लॉस नहीं करेगा, वो इंसान की जानों का लॉस करेगा और उसकी भरपाई नहीं हो सकती। तो इसलिए मेरी आर्म्ड फोर्सेस में जो सीनियर ऑफिसर्स हैं उनसे ये प्रार्थना है कि आप लोग अपॉलिटिकल रहें, नेताओं से दूरी बनाए रखें, उनको रिस्पेक्ट दें, क्योंकि प्रोटोकॉल के हिसाब से अगर वो मंत्री हैं, कैबिनेट मिनिस्टर हैं, एमएलए हैं, एमपी हैं, तो उनको रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए क्योंकि वो जनता के प्रतिनिधि हैं। मगर उनसे फेवर ना मांगिए, उनके आर्मी के रिसोर्सेज यूज करके उनको खुश करने की कोशिश ना करिए। इसमें आपको शायद फायदा हो सकता है मगर फौज को बड़ा नुकसान। तो कृपया इसको ध्यान रखिए। जय हिंद, नमस्कार।